माई सेल्फ रमेश कुमार बत्रा। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर ऑफ इंडियन इकॉनमी। जब हम किसी भी कंट्री की इकॉनमी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उस कंट्री की जीडीपी ज़रूर देखते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। इसका सरल शब्दों में ये अर्थ है कि देश में तैयार किए गए सामान और सेवाओं का मूल्य निर्धारित करना। एट प्रेजेंट इंडिया की इकॉनमी 6 to 7% पर ग्रो कर रही है, जो कि टॉप 20 कंट्री से पे कंपेयर करें तो इंडिया की पोजीशन नंबर 1 पे है। इवन के यूएसए की इकॉनमी 2.1 और चाइना की इकॉनमी 3% पे ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम में भी हमारी इकॉनमी इसी तरह ग्रो करती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हर सेक्टर में स्ट्रॉन्ग डिमांड सप्लाई गैप है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। M&M ने आधे घंटे हाफ एन आवर में XUV 700 की 1 लाख गाड़ियों की बुकिंग की, जो एक आज भी रिकॉर्ड है। इंडिया में एट प्रेजेंट 152 एयरपोर्ट हैं, जो कि आने वाले 4 सालों में 200 प्लस होने वाले हैं। जो काम हमने पिछले 10-15 सालों में किया है, वो काम अब हम आने वाले 4-5 सालों में करने वाले हैं। रोड इंफ्रा में भी हम पीछे नहीं हैं। हमारे देश में 2022-23 में 37 किलोमीटर पर डे हाईवे का निर्माण हुआ है, जो कि आने वाले टाइम में 100 किलोमीटर पर डे बनाने का टारगेट रखा गया है। अब रेलवे को देखिए कि गवर्नमेंट ने आने वाले 2 सालों में 200 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे इंफ्रा में इतना काम हो रहा है कि रेलवे सेक्टर की ज़्यादा कंपनियों के पास आने वाले 5 सालों के ऑर्डर बुक हैं। डिफेंस सेक्टर में मेड इन इंडिया पूरी तरह लागू हो चुका है। जो सामान हम सालों से इंपोर्ट करते थे, वो अब हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। डिफेंस की भी ज़्यादा कंपनियों के पास 5 से 10 साल तक के ऑर्डर बुक हैं। अब आप हैरान होंगे कि 5% इंडियन के पास एसी हैं, जबकि यूएसए में 90% और चाइना में 60% लोगों के पास एसी हैं। इससे क्लियर होता है कि इंडिया की इकॉनमी ने अभी बहुत लंबे समय तक ग्रो करना है। इस समय इंडिया में 4% लोग इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं, जबकि यूएसए में 55% और ऑस्ट्रेलिया में 49% इक्विटी में इन्वेस्टेड हैं। इससे क्लियर है कि अभी बहुत पैसा इक्विटी में आना बाकी है। अगर ये पैसा इक्विटी में आएगा तो कोई भी शक्ति इंडिया को ग्रो करने से नहीं रोक सकती। किसी भी देश की हैवी ग्रोथ मिडिल क्लास की ग्रोथ पर निर्भर करती है। मिडिल क्लास में वह लोग आते हैं जिनकी इनकम 5 लाख से 30 लाख सालाना होती है। इस समय भारत में 43 करोड़ लोग मध्य वर्ग में आते हैं, जो कि आबादी का 31% है। अगर हम ऐसे ही ग्रो करते रहें तो 52% लोग जल्दी ही मिडिल क्लास में आ जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2030 तक भारत में 80% लोग मिडिल क्लास में आ जाएंगे। अगर ऐसे ही मिडिल क्लास में ग्रोथ होती रही तो इंडिया की इकॉनमी को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन सभी पॉइंट से क्लियर है कि इंडिया की जीडीपी आने वाले टाइम में भी ऐसे ही ग्रोथ करती रहेगी। फॉरेनर्स हमारी इकॉनमी की ग्रोथ पर बहुत बुलिश हैं। इसका कारण ये है कि अमेजन यूएसए इंडिया में 90,000 करोड़ इन्वेस्ट कर चुका है और 2030 तक 2 लाख करोड़ और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। जापान सॉफ्ट बैंक ने डिक्लेयर किया है कि वह 2024 तक इंडिया में 65,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे। ग्लोबल होटल चैन मेरियट के इंडिया में 22,000 रूम्स हैं, जो कि हाईएस्ट है बाय एनी होटल इंडस्ट्री। सारी दुनिया यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। द होल वर्ल्ड इज़ कमिंग हेयर टू इन्वेस्ट एंड दे आर नॉट फुलिश। पर फिर भी हम अपना पैसा सेफ में रखना चाहते हैं। पैसा बैंक में भी रखो, गोल्ड में भी लगाओ और प्रॉपर्टी में भी लगाओ, पर कुछ पैसा अपने एडवाइज़र की सलाह पर इक्विटी या म्यूचुअल फंड में भी जरूर लगाओ।
इक्विटी में पैसा लगाना कोई गैम्बल नहीं है। आप अपना पैसा बिजनेस में लगा रहे हो, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता रहेगा जो भी उसका प्रॉफिट होगा उसका शेयर आपको डिविडेंड के रूप में मिलता रहेगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। HDFC बैंक पिछले 25 सालों से 25 से 30% पर ग्रो कर रही है। उसमें अबव 50% फॉरेनर इन्वेस्ट करके बैठे हैं, क्योंकि हमें अपने कंट्री पे भरोसा ही नहीं है। अब आप सोचोगे कि इन्वेस्टमेंट का बेस्ट टाइम बहुत पहले था, नहीं, द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी पिछले 15-20 सालों में डबल हुई है वो अब आने वाले 5-6 सालों में डबल होने वाली है। जब ऐसे किसी भी कंट्री की इकॉनमी कम समय में डबल हुई हो तो इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इतना पैसा बना है आप सोच भी नहीं सकते। GST कलेक्शन इस समय 2.25 लाख करोड़ हो चुका है, जो कि आने वाले टाइम में 3 लाख करोड़ होने वाला है। एक बार फिर नोट कर लीजिए कि आने वाले 10, 15, 20 साल इंडिया के हैं। इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज अनस्टॉपेबल। प्लीज ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। धन्यवाद।